जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता तो कर्ण के एक ही बाण से अर्जुन का रथ हवा में उड़ जाता। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या रहस्य है अर्जुन के रथ का हवा में उड़ने का। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वह कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण से हवा में उड़ा देते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता है और कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 ही हाथ पीछे की ओर खिसकता है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि हे माधव, आप मेरे इतने शक्तिशाली प्रहारों की बजाय कर्ण के कमजोर प्रहारों की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या कौशल है उसमें? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे पार्थ, तुम्हारे रथ की रक्षा करने के लिए तुम्हारे रथ की ध्वजा पर स्वयं भगवान हनुमान जी विराजमान हैं। पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूँ। इस सब के बावजूद भी कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी पीछे की ओर खिसकता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम तो है ही। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती ही है। कहते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे, रथ स्वतः ही भस्म हो गया। वो तो कर्ण के प्रहार से कब का भस्म हो चुका था। लेकिन रथ पर भगवान हनुमान जी और नारायण विराजे थे, इसलिए वह रथ चलता रहा। ये देख अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। दोस्तों, यहाँ हम ये भी बता दें कि पांडवों को हनुमान जी के बगैर युद्ध जीतना असंभव था। हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनके बगैर तो यह युद्ध जीतना असंभव था। हनुमान जी से पांडवों की मुलाकात वनवास के दौरान गंधमादन पर्वत पर हुई थी। मान्यता के अनुसार भीम और हनुमान दोनों भाई माने जाते हैं, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जिस कारण हनुमान जी ने पांडवों को उनकी जीत के लिए आशीर्वाद भी दिया था और इसी के चलते हनुमान जी युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर एक ध्वज के रूप में विराजमान हो गए थे। एक दिन अर्जुन अकेले वन में विहार करने गए। घूमते घूमते अर्जुन रामेश्वर चले गए, जहां उन्हें श्री राम जी का बनाया हुआ राम सेतु दिखाई दिया। उस सेतु को देखकर अर्जुन ने कहा कि श्री राम को सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत थी, जबकि वे खुद ही इतने सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। उनकी जगह मैं होता तो यह सेतु अपने बाणों से बना देता। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार नहीं झेल सकता अर्जुन। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तब हनुमान जी ने कहा, चलो फिर ठीक है अर्जुन,
तुम अपने बाणों से एक सेतु का निर्माण करो। यदि मेरे 2 चरण ही इस सेतु ने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से एक सेतु बनाकर तैयार कर दिया। लेकिन जैसे ही सेतु बनकर तैयार हुआ, हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान जी राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते ही सेतु चरमरा गया। यह देखकर अर्जुन खुद को खत्म करने के लिए अग्नि जलाने लगे। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और अर्जुन से बोले कि अर्जुन, तुम दोबारा से सेतु बनाओ और इस बार तुम श्री राम का नाम लेकर सेतु का निर्माण करो, जिससे वह नहीं टूटेगा। दूसरी बार सेतु के तैयार होने के बाद हनुमान जी फिर से उस पर चले, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। इससे खुश होकर हनुमान जी ने अर्जुन को युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद दिया था और हनुमान जी ने अर्जुन से यह भी कहा था कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वजा पर हनुमान जी स्वयं विराजमान हुए थे और अंत तक उनकी रक्षा भी की थी। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा था। उसके बाद श्री कृष्ण और हनुमान जी रथ से उतरे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी और श्री कृष्ण अर्जुन के रथ से उतर गए, वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान ने उनकी दिव्य अस्त्र से रक्षा की थी। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।